क्या माधुरी दीक्षित ने आखिरकार ऐश्वर्या राय के बढ़े हुए वजन पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है? क्या माधुरी ने वो कह दिया है जो सोशल मीडिया पर महीनों से लोग कहते आ रहे हैं? और क्या ऐश्वर्या राय को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी अब बातें होने लगी हैं? रुकिए, क्योंकि जो खबर सामने आई है उसका सच शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। पिछले कुछ समय से ऐश्वर्या राय का नाम उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके लुक्स को लेकर चर्चा में रहा है। खासकर कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब उनकी तस्वीरें वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके वजन को लेकर बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ऐश्वर्या बदल गई हैं, किसी ने कहा कि वो पहले जैसी नहीं रही, तो कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे उनका मजाक उड़ाने की भी कोशिश की। लेकिन तभी इस पूरे मामले में एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की और लोगों को लगा कि शायद माधुरी भी ऐश्वर्या के वजन को लेकर कोई टिप्पणी करने वाली हैं। आखिर दोनों बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। ऐसे में अगर माधुरी कुछ कहती तो उसका असर दूर तक जाता। लेकिन यहाँ कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। माधुरी दीक्षित ने वजन, फिगर और बॉडी इमेज को लेकर जो बात कही उसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। माधुरी का कहना था कि किसी महिला का वजन उसकी सफलता, उसकी प्रतिभा या उसकी खूबसूरती को तय नहीं करता। अगर कोई महिला अपने जीवन में सफल है, आत्मविश्वासी है और अपने काम में शानदार है तो उसके शरीर का आकार चर्चा का विषय क्यों होना चाहिए। यानी जिस बयान को लेकर लोगों को लगा था कि शायद कोई तंज होगा, वो दरअसल एक मजबूत समर्थन बनकर सामने आया। और सच कहें तो ये बात ऐसे समय में आई है जब सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का दबाव पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में सालों तक एक्ट्रेसेस ने जीरो फिगर, फ्लैट टमी और परफेक्ट लुक्स के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। करीना कपूर से लेकर तापसी पन्नू तक कई अभिनेत्रियां खुलकर कह रही हैं कि हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्शन नहीं। हाल ही में तापसी पन्नू ने भी माना है कि उन्होंने खुद फ्लैट टमी के लिए अपने शरीर को बहुत परेशान किया था, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि शरीर में हर बदलाव कोई कमी नहीं होता। कई बार वही चीज़ें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। शायद यही वजह है कि आज ऐश्वर्या राय जैसी स्टार्स लाख आलोचनाओं के बावजूद अपने आत्मविश्वास के साथ रेड कारपेट पर चलती हैं और दुनिया को दिखाती हैं कि खूबसूरती सिर्फ एक नंबर या एक साइज का नाम नहीं है। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ के वजन और उम्र को लेकर होने वाली चर्चा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, या फिर जब कोई स्टार सार्वजनिक जीवन में है तो उसके लुक्स पर चर्चा होना स्वाभाविक है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए। एक वक्त था जब कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के आने का इंतजार सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया करती थी। फॉरेन मीडिया उन्हें देखकर खड़ा हो जाता था। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके साथ तस्वीर लेने के लिए एक्साइटेड दिखाई देते थे। लेकिन आज वही ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का शिकार बन रही हैं। उनके चेहरे से लेकर उनकी वेस्ट तक डिस्कस की जा रही है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार उन्हें ट्रोल कोई रैंडम मीम पेज नहीं कर रहा था, बल्कि एक पद्मश्री विनिंग सीनियर जर्नलिस्ट पब्लिकली उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन बिलीव मी, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ बॉडी शेमिंग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बॉलीवुड का जेलसी गेम, नेपोटिज्म, बच्चन फैमिली डायनामिक्स, सोनम कपूर कंट्रोवर्सी और आलिया भट्ट कनेक्शन तक जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और आज जब पूरी कहानी सुनेंगे आप, तो शायद आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों सालों से बार बार ऐश्वर्या राय को टारगेट किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 से। इस बार ऐश्वर्या राय ने फेस्टिवल का पहला वीक अटेंड नहीं किया। वो आखिरी दिनों में रेड कारपेट पर दिखाई दी और ऑनेस्टली पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार उनके लुक्स काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहे थे। ब्लू गाउन, ट्रेडिशनल लुक, ओवरऑल स्टाइलिंग, सब कुछ क्लासी फील दे रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर अचानक डिस्कशन शुरू हो गया। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके कपड़ों से ज्यादा उनके शरीर को एनालाइज करने लगे। और फिर आया वो ट्वीट जिसने कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोड कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट मृणाल पांडे ने ऐश्वर्या की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि उनका लुक ब्लॉटेड लग रहा है। अब इसका मतलब क्या था? इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई किया जा रहा था कि ऐश्वर्या हैवी दिख रही हैं, उनकी वेस्ट वैसी नहीं रही और शायद उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से वो ब्लॉटेड लग रही हैं।
अब जरा सोचिए, जिस महिला ने डेकेड्स तक इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया, आज इंटरनेट उनकी बॉडी शेप पर डिस्कशन कर रहा है, और ये सब एक औरत दूसरी औरत के लिए बोल रही थी। मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या लगी पता है? मृणाल पांडे 80 इयर्स ओल्ड हैं। उन्हें जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री तक मिल चुका है। मतलब एजुकेशन भी है, एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी बेसिक एम्पैथी नहीं है। और ऑनेस्टली यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की। आज की जनरेशन को बार बार लेक्चर दिया जाता है कि उनमें संस्कार नहीं है, लेकिन बॉडी शेमिंग, अपीयरेंस मॉकिंग, विमेन को एज के बेसिस पर इंसल्ट करना, ये सब डेकेड से नॉर्मलाइज किस जनरेशन ने किया? आज कम से कम यंग ऑडियंस ये सवाल पूछ रही है कि आखिर किसी वुमेन के पेट, वेस्ट या एजिंग प्रोसेस को लेकर इतनी ऑब्सेशन क्यों है? अगर कोई 20 साल की लड़की थोड़ी हेल्दी दिखे, ट्रोल। अगर 50 साल की वुमेन पहले जैसी ना दिखे, ट्रोल। मतलब विमेन लिटरली एग्जिस्ट भी कैसे करें सोसाइटी के हिसाब से? और शायद यही रीजन है कि लोग इस बार ऐश्वर्या के सपोर्ट में खुलकर सामने आए। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट लेयर है। ऐश्वर्या राय सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कांस जैसे फेस्टिवल में उनकी एब्सेंस तक नोटिस की जाती है। एक पुराना क्लिप भी वायरल हुआ था जहां हॉलीवुड पर्सनालिटीज एक्साइटमेंट से बोल रहे थे कि अब कांस ऑफिशियली शुरू हो सकता है क्योंकि ऐश्वर्या आ गई हैं। और ये कनेक्शन आज का नहीं है। फ्लैशबैक 2002 फिल्म थी देवदास। पहली ऐश्वर्या ऐश्वर्या कांस पहुंची और उनका येलो साड़ी लुक आइकॉनिक बन गया। उसके बाद 2003 में लॉरियल ने उन्हें साइन किया और तब से लेकर आज तक उनका एसोसिएशन बना हुआ है। अब इमेजिन कीजिए, एक सेल्फ मेड इंडियन वुमेन जो किसी फिल्म फैमिली से नहीं आई, वो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स का फेस बन जाती है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में कई लोगों को लगा होगा कि उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, और यहीं से शुरू हुआ साइलेंट कंपटीशन। अब आते हैं सोनम कपूर चैप्टर पर। सोनम भी लॉरियल से जुड़ी, वो भी कांस जाने लगी, लेकिन उस समय लोगों को एक चीज नोटिस होने लगी थी, उनका एटीट्यूड। करियर प्रॉपरली एस्टेब्लिश होने से पहले ही उनमें एक सुपीरियरिटी दिखाई देती थी। और फिर आया वो इनफेमस स्टेटमेंट जब सोनम कपूर ने ऐश्वर्या राय को आंटी बोल दिया। अब टेक्निकली आंटी वर्ड गलत नहीं है, हम रोज यूज करते हैं, लेकिन मैटर टोन का करता है। और जिस टोन में सोनम ने वो वर्ड यूज किया था वो क्लियरली ऑब्जेक्शनेबल लग रहा था, जैसे वो इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहती हो कि ऐश्वर्या आउटडेटेड है और अब नई जनरेशन उनकी जगह ले रही है। लेकिन वही स्टेटमेंट उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों को साफ दिख गया कि यहाँ कॉन्फिडेंस कम, इनसिक्योरिटी ज्यादा बोल रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐश्वर्या ने पब्लिकली कोई ड्रामा नहीं किया, कोई फाइट नहीं की, वो साइलेंट रही। और आज रिजल्ट क्या है? आज भी कांस में ऐश्वर्या हेडलाइंस बनती हैं, उनके लुक्स ट्रेंड करते हैं, उनकी एब्सेंस तक डिस्कशन बन जाती है। लेकिन सोनम उस लेवल की ग्लोबल रिलेवेंस मेंटेन नहीं कर पाई।